उन्होंने मुझे ना अंदर की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब ये रातों रात तो ऊपर नहीं जाएगा ना भाई, लेकिन रातों रात नीचे तो गिर सकता है ना। जी डॉलर 200-250 रुपए नीचे आ गया। नबील, मेरा जेवर। खबरदार जो हमारे डब्बे में से कुछ लिया फकीर ना हो तो। आपने हमें डायरेक्ट फकीर ही कह दिया। ये कितनी सी चीनी ही तो मांगी है हमने। मेरा बस चले ना तो मैं कोजी की चाय में वो डाल दूं। वो क्या, जहर? नहीं, वो तो आपका दिल चाहता होगा ना डालने का। मैं तो नमक की बात कर रही हूँ। वो मिलाने से क्या होगा, उल्टा हमें ही डांट पड़ेगी। जहर होता तो एक ही बार काम तमाम हो जाता। शक्कर नहीं है, शक्कर नहीं है। शक्कर नहीं है। हाय मुस्तकीम, मुस्तकीम। जी आ रहे हैं। जी बल्कि आ ही गए हैं, आधा वर्ष करते हैं। कब से इंतजार कर रही हूँ मुस्तकीम। हमारा? ओए तुम्हारा नहीं, चाय का। खैर चाय तो बन ना पाई, बहुत मुश्किल हो गया। क्यों, तुम्हें पता नहीं है चाय ना पीऊं तो मेरी सवेर नहीं होती। बेगम चीनी खत्म हो चुकी। वो खत्म हो गई है तो ऊपर वालों के डब्बे से निकाल लो। भाई मुमताज बहन से चीनी मांगी थी मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया, बल्कि कुछ बदतमीजी भी कर दी आपकी शान में। उससे तो मैं बाद में देखूंगी। एक काम करो मुस्तकीम, यही कहीं आस पड़ोस से ना चीनी मांग के ले आओ। अरे बेगम कुछ पैसे अनायत कर देती तो हम बाजार से भाग के ले आते हैं। खामखा जगह जगह मांगने से बेइज्जती होती है। तो इसमें बुराई क्या है, पड़ोसी होते किस लिए? अगर जरूरत पड़ने पे बंदा उनसे चीनी, पत्ती, दूध, टमाटर, धनिया, पुदीना ना मांग सके। जी कोशिश किए लेते हैं मगर एक बार से ज्यादा मांगेंगे नहीं हम। ओए अच्छा चल जा लेके जाओ और कटोरा बड्ढा लेके जाए। बाल्टी ले जाएं, बाल्टी। सर्दी लगना शुरू होगी, एडी ठंडी जुगत मारी है सवेरे सवेरे। जी बेगम जी। और सुनो, जा ही रहे हो तो थोड़ा सा दूध भी लाएं। अरे चाय के लिए तो दूध पड़ा हुआ घर में बेगम। ओए चाय के लिए नहीं, मेरा जरा दिल कर रहा है, बदहजमी हो रही है, दूध सोडा पीना है मैंने लंच के बाद। अरे जैसे आपकी मर्जी और जो आपका हुक्म। गल सुनी मुस्तकीम, ओ 2 अंडे भी लाए, आज आमलेट खाऊंगी मैं। अरे जोजी बेगम 25-30 रुपए का एक अंडा हो गया। ओहो, इतने बड़े बंगले कोठियों वाले 2 अंडे तो दे देंगे ना, केड़ा मौत आ जाएगी। जाओ दे दिए तो ठीक है, मैं तल के खा लूंगी, नहीं तो फिर कल वाले नान है ना गिल्ले करके वो देसी घ्यो लगा के बना देना। तो खड़े क्यों हो? अरे जा तो रहे हैं, हर बार आप ही रोक लेती हैं हमें। अच्छा जा। हायो रब्बा, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ पता कितनी महंगाई हो गई है। तौबा तौबा, किस तरह गुजारा होएगा या अल्लाह। अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे। जी हम मुस्तकीम आधा वर्ष करते हैं। भले करे, हमें कुछ नहीं खरीदना। जी हम खरीदने नहीं, कुछ मांगने आए हैं कुछ। अरे भाई हम चंदा नहीं दे सकते, अगर मेरे शौहर होते तो। ओहो भाई, निहायत अफसोस हुआ। कब इंतकाल हुआ उनका? अरे भाई वो जिंदा है। जिंदा है? वो क्यों? मैं तो ये कह रही थी अगर वो यहाँ होते ना, धक्के दे के बाहर निकालते। मुझे तो सुबह शाम पड़ते। क्या कोड़े? नहीं धक्के, बड़ा जुल्म करते हैं मुझ पर। उनका बस चले ना तो मुझे कोड़े भी मारते। अरे आप तो बहुत अजियत में हैं। हाँ मैं बहुत अजियत में हूँ। नए जूते लिए ना, काट रहे हैं। अरे हम जूते की नहीं, शौहर की बात कर रहे हैं, शौहर की। या अल्लाह, मैं कितनी बावली हूँ, पराए मर्द से अपने शौहर की बुराइयां कर रही हूँ। है कौन आप? अभी तो अर्ज किया कि हम मुस्तकीम हैं, मुस्तकीम। अरे भाई कौन मुस्तकीम? जी हम आपके पड़ोसी हैं, नए पड़ोसी। ये साथ वाले घर में आए हैं, बस थोड़ी सी चीनी मांगने आए थे। अच्छा ये साथ वाले घर में आया ना, जहाँ सेब बसते थे। अरे भाई हमसे बड़ा सेब कौन होगा? वैसे ये सब अफवाह है कि यहाँ सेब है और ये है वो है। ऐसा कीजिए, अपना कटोरा ये मुझे दे दीजिए, मैं चीनी खुद आपके घर ले आऊंगी। इस तरह आपके घर वालों से मुलाकात भी हो जाएगी। अच्छा कटोरा जो है ना, ये जरा लबालब भरना आपने कि चीनी गिर रही हो साइडों पे। आप बड़े प्रोफेशनल लगते हैं मुझे। आधा वर्ष करते हैं। आइए जल्दी तशरीफ ले आइएगा। आप जाइए, धीरे धीरे जाइए, गिर ना जाइएगा कहीं। ओहो और मुस्तकीम खाली हाथ आ गया, तो चीनी लैन गया से। अजी चीनी वो लेके आ रही हैं हमारी प्यारी पड़ोसन। प्यारी पड़ोसन? अरे जोजी बेगम हमारी नई पड़ोसन भाई निहायत ही अच्छी खातून है, मगर खासी दुखी भी है ना। इक्को मुलाकात में तुम्हें कैसे पता चल गया कि वो दुखी है? जी हमने उनकी आंखें पढ़ ली, इस कदर उसमें दर्द था, इस कदर दर्द था, इस कदर दर्द था कि आप सोच नहीं सकती। उसे शुबे चश्म तो नहीं था जो तुम्हें दुख नजर आ गया? बेगम
हम दिल के दर्द की बात कर रहे हैं। ओए एक चीनी लेने क्या भेजा है तुम्हें मैंने? तुम तो पराई औरतों के दिल तक ही लैंड कर गए हो। अरे जाजी बेगम, अरे आप गलत समझ रही हैं। वो तो बहुत ही अच्छी खातून है। और बड़ी अच्छी खतून है। एक चीनी तक तो दीन ही एवी टरखा के भेज दिया। अरे बेगम, उन्होंने फरमाया कि हम खुद चीनी लेकर आएंगे और इसी बहाने घर वालों से भी मुलाकात हो जाएगी। वो बहुत खुश हो रही थी कि बहुत अच्छे लोग आ गए हमारे पड़ोस में। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है। फिर तो रोज चीनी पत्ती दूध शुद्ध मांग लिया करेंगे। मैं तो कहनी आंडी पकाने वास्ते ना 2 गंढे और 2 प्याज भी मांग लिया करेंगे, क्योंकि अच्छे पड़ोसी तो बड़ी नेमत होते हैं। बेशक बेशक, बजा इरशाद, बजा इरशाद। यार नबील, मैं सोचा हूँ कि जरा मोहल्ले का चक्कर लगा के जरा इलाके की छानबीन करूं। क्यों महमूद साहब, आप इस मोहल्ले में नए चौकीदार लगे? अरे तुम्हें इतना हैंडसम आदमी चौकीदार लग रहा है। और अब खुदा का वास्ता महमूद साहब, इस इलाके में लव लेटर मत लिखिएगा छिछोरे किस्म के खवातीन को। अरे नहीं नहीं, मैं तो इसलिए कह रहा था नबील कि अपने इर्द गिर्द के लोगों की कुछ मालूमात तो होनी चाहिए ना। अच्छा, तो फिर एक बात है, वो सारी मालूमात आप मुझसे शेयर करेंगे? अरे नबील, अरे ये मटकोसी औरत कौन हमारे घर में डायरेक्ट घुसे चली आ रही है? महमूद साहब, हम साई होंगी, सलाम दुआ के लिए आई हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप लोग क्या नए शिफ्ट हुए हैं? आप इतने भी नए नहीं। मैं हूँ नबील, बुलबुले वाला, खोए वाला, मलाई वाला, और ये बड़ी उम्र वाले, बड़े मुंह वाले महमूद साहब हैं। आप कौन? मैं आपकी नई पड़ोसन रक्षी। जरूर आप हमारे लिए ना कोई मीठा लेकर आई हैं। लाइए, मुझे दीजिए, मैं चख के बताता हूँ। नहीं नहीं, ये तो चीनी है। लगता है आप भी हमारी तरह ना कुछ सुस्त हैं। कम से कम खीर तो बना के लाती। लेकिन कोई मसला नहीं है, हम चीनी ले लेते हैं, मीठा खुद बना लेंगे। नहीं नहीं, ये तो मुस्तकीम साहब के लिए ना। थोड़ी देर पहले हमारे यहाँ मांगने आए थे वो। हाँ। हद होती है यार नबील। अरे ये मुस्तकीम साहब ने नए मोहल्ले में भी कार्रवाइयाँ डालनी शुरू कर दी हैं। अरे कुछ हमारी ही इज्जत का ख्याल रखते हैं यार। अच्छा, ये पिछले मोहल्ले में भी ऐसे ही थे? अरे इससे भी बुरे थे रक्षी बाजी। घर घर जाके चीनी पत्ती, दूध और शैम्पू, इवन फरनाइल तक मांगते थे। भाई बड़े ही मंगते किस्म के लोग हैं। आप जरा बच के रहिएगा। हाँ, खास तौर पे मुस्तकीम साहब से उन्हें मुंह लगाने की जरा भी जरूरत नहीं है। शुक्र है आपने मुझे बता दिया, वरना इतने बुरे लोगों से मेरी दोस्ती हो जाती। मैंने तो अपने दुख सुख भी बता दिए उनको। कौन से दुख सुख आप मुझे बताएं। क्यों, तुम कोई एनजीओ चलाते हो? मेरे शौहर ने मुझसे बहुत बेवफाई की है। मुझ जैसी खूबसूरत प्यारी बीवी वफादार, उसके बावजूद मुझसे बेवफाइयां की हैं। अब उनका चट्टा बट्टा मैं क्या करूं? उनका दिल इधर उधर फुदकता फिरता। बस रक्षी बाजी बस। महमूद साहब जैसे मर्दों की वजह से मुझ जैसे अच्छे मर्द भी खामखा बदनाम हो जाते हैं। नबील, नहीं 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 नहीं, आप रोइए मत। आप रोना बंद करें। मैं किसी भी खातून की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। मेरे दिल को कुछ कुछ होता है। चलिए ऐसा कीजिए, इस महीने का किराया दे दीजिए। आपके दिल में जो हो रहा था वो कुछ कुछ था। अब नहीं हो रहा। बस मैं ये चीनी अंदर जाके दे दूं, वरना यहीं खड़े खड़े थक जाऊंगी मैं। जी 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 दीजिए चीनी। अरे कितनी ड्रामा हो रहा था। अभी तो टस्में बाहर रही थी, अभी मैं चीनी दे। पूरा चीनी फड़ ले आते। तुम्हें पता है चाय के बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। भाई लवाजमात इकट्ठे हो जाएं तो चंद सेकंड में चाय आ जाएगी। आ लीजिए, वो आई गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। भाई बड़ी उम्र पाई आपने, इनसे मिलिए। ये है जोजी बेगम। अरे ये तो कहीं से भी मंगती नहीं लग रही। मंगती? किसने कहा है कि मैं मंगती हूँ? यकीन मानिए, हमने नहीं कहा, बिल्कुल नहीं कहा। अरे भाई, इन्होंने नहीं बताया। वो नबील और महमूद साहब ने बताया कि आप लोग मंगते किस्म के लोग हैं। लेकिन आप तो खानदानी लग रही है, बल्कि आपके चेहरे से लग रहा है कि आपका बड़ा ऊंचा घराना है। हाँ जी, बड़ा ऊंचा बड़ा घराना है हमारा। सही पहचाना आपने। आप खलोती क्यों है? थक जाएंगी, बैठे। थैंक यू, आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। भाई हमें तो आपसे भी ज्यादा खुशी हो रही है। तुम क्यों बैठे हो? जाओ जाके चाह बनाओ, कमचोर कहीं के। अरे बेगम, इतनी मेहनत तो हम करते हैं दिन रात आपके लिए। तो कोई एहसान नहीं करते। और वैसे भी जनानियों की गुफ्तो शनीद में तुम्हारा क्या काम है? जाओ चाय बनाओ, चीनी लेके जाए। अरे जो हुक्म, जो हुक्म। छेती छेती छेती। ओहो, फ्रेम आउट हो वो, छेती छेती। शुगर हो जाएगी आपको। अच्छा,
और क्या कहा है नबील और महमूद ने, जरा छेती बताएं। भाई बड़ा कंट्रोल करके आपको बताना पड़ रहा है। इतनी बुराई की है, इतनी बुराई की है कि मैं बता नहीं सकती, मगर आपको मिलके पता चला है आप तो बड़ी खानदानी औरत। वो ये मेरे किराएदार हैं, मेरे ही घर में रहते हैं, मेरी बुराइयां करते हैं, जीना अजाब किया हुआ है इन्होंने मेरा। तौबा तौबा, एक तो किराया नहीं देते, ऊपर से हर आने जाने वाले के सामने मेरी बुराइयां करते हैं। बड़े ही कोई कटिया किस्म के लोग हैं। और दोनों की बीवियां बड़ी तेज पटाखा हैं, पटाखा। बच के रहना इनसे आप। अरे उनकी बीवियां भी हैं, मुझे उनसे जरूर मिलना है भाई। हाँ हाँ जरूर मिलें जाके, बड़ी तेज तरार औरतें हैं, पर कुछ गल्ले मैं आपको समझा दूं जिनका आपने ख्याल रखना है। माँ जी प्लीज यार खाना बना दे, फिर महमूद साहब और नबील आ जाएंगे भूख भूख करते हुए। बात सुन, वो भूख भूख करते आए या पी पा पू करते आए, मैंने नहीं खाना बस। माँ जी आज आपकी बारी है खाना बनाने की। चुप है, सास की कोई बारी वारी नहीं होती, बल्कि वो तो बारियां लगाती है। दिस इज नॉट फेयर माँ जी। You shut up, why you would text the outside, what I'm going to tell it? ऐसा क्या कह दिया मैंने आपको जो आप मुझे शट अप कह रही हैं? क्या हो गया माँ जी? तौबा तौबा, कितनी बदतमीज बहू है तुम्हारी, कैंची की तरह जुबान चल रही है तुम्हारे सामने। बड़ी बदतमीज बहू है, घर के सारे काम मुझसे कराती है। अरे भैया मेरी सास जब तक जिंदा थी ना, पाँव का नाखून तक नहीं हिलाती थी। ना क्यों फॉलोज था उनको? अरे नहीं, वो तो घर की मलका बनी रहती थी। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन? मैं रक्षी हूँ ना, आपकी पड़ोसन। हाँ तो पड़ोस में ही रहे जाके, किसी के पर्सनल मैटर्स में बोलना अच्छी बात नहीं होती। अरे पड़ोसियों के बीच में पर्सनल कैसा, मिलजुल के रहना चाहिए ना। हाँ हाँ मेरी बहन, बैठ जा, इतनी बैठ जा। तौबा तौबा, कितनी बदतमीज बहू है तुम्हारी, बड़ी बर्दाश्त वाली औरत हो तुम। वरना आजकल कौन इतनी बदतमीजी बर्दाश्त करता है। कैसे बाहर वालों के सामने आपकी बेइज्जती करके गई है वो। हाँ? कौन बाहर वाला? मैं और कौन, कैसे मेरे सामने आपको नीचा दिखा के गई है। अगर कोई और सास होती ना, अकल ठिकाने लगा देती। लेकिन आप फिक्र ना करें, मैं जाके समझाती हूँ ना। हाँ तू समझा जाके, जो नहीं ना समझी तो मेरी तरफ से रख रख के दो चपेड़े करानी है। तू फिक्र नहीं कर, मैं उसको ऐसा समझाऊंगी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, नो प्रॉब्लम। आप अंदर कैसे आई? चल के। आप मुझे जानती तक नहीं है। क्यों नहीं जानती, तुम बहू और वो सास है। मैं खूबसूरत हूँ। ओहो हो खूबसूरत, ऐसी खूबसूरती का क्या फायदा, सास खरी खरी सुनाती है तुम्हें। वो आदत है उनकी। एक बात कहूँ, उनके सामने मैंने तब देखा वो बड़ी है ना, कहीं माइंड ना कर जाए। कौन सी बात? वैसे तुम्हारी सास को ना ऐसे नहीं करना चाहिए था। क्या नहीं करना चाहिए था? तुम्हारे जाते ही कहने लगी इसको मैं सबक सिखा के छोड़ूंगी। क्या मतलब? बड़ी भोली हो मेरी तरह। सास के कहने पे मेरे शौहर ने भी दूसरी शादी कर ली थी। सुबह शाम कांटों पे लौटती हूँ, तुम बर्दाश्त कर लोगी? क्या? कांटे नहीं। मुस्तकीम, जी फरमाइए। मैं आपका दुख समझ सकती हूँ मुस्तकीम। सच? मुझ मेरा शौहर बहुत जालिम है। मैं और आप दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। मगर हमारी कश्ती तो अब डूबने ही वाली है। वैसे आप ये कश्ती डूबने से बचा सकते हैं। वो कैसे? आप अपने हक के लिए आवाज उठाए ना। जी बिल्कुल, हम अपने हक के लिए आवाज उठाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद। पाकिस्तान चौक जाके नारा लगाएंगे, ठीक है ना? मुस्तकीम, बावर्ची खाने के काम छेती छेती निपटा लो, वॉशिंग मशीन भी लगानी है, कपड़े गंदे हुए हैं बहुत। जी बेहतर, जो हुक्म आपका जोजी बेगम। नबील, अब पानी मेरे सर से ऊपर हो चुका है। जानू, मुझे खौफ इस बात का है कि तुम कहीं डूब ना जाओ। शट अप नबील, तुम्हें पता है माँ जी ने मुझे क्या कहा? अरे ऐसा क्या कह दिया खूबसूरत ने कि तुम हाथ धो के उसके पीछे पड़ गई हो? उसने मेरी बड़ी बेइज्जती की है, इस उम्र में सारी घर का काम मुझसे करवाती है। हाँ वैसे इस उम्र में ना तुम्हें अब घर के कामों से छुट्टी मिल जानी चाहिए, बूढ़ी हो गई हो तुम। मैं कोई बूढ़ी बूढ़ी नहीं हूँ, आज भी पूरे पिंड में मेरे वर्गा भंगरा कोई नहीं डालता। अच्छा, इसका मतलब है कि तुम अब भी घर के कामकाज करने के लिए फिट हो? बात घर के कामों की नहीं है नबील, माँ जी हर वक्त मेरी इंसल्ट करती हैं। अरे जानू, क्या हो गया यार? मेरी माँ है यार, चार बातें सुनाती है तो क्या हुआ, सुन लो। मुझे नहीं सुननी यार, तुमने सुननी है तुम सुनो, और तुम्हें अगर फर्क नहीं पड़ता ना तो मैं जा रही हूँ पापा के पास। अरे नहीं जानू, मुझे ही तो फर्क पड़ता है यार। माँ जी की जुर्रत कैसे हुई है कि वो तुम्हें बातें सुनाए यार? अगर सुनाना ही था तो कोई जोक सुना देती, गुनगुना के सुना देती। अच्छा, इतनी
बदतमीजी की है खूबसूरत ने। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम फिक्र नहीं करो, मैं अभी नबील से बात करता हूँ। आओ मेरे साथ। एक मिनट, मेरा ख्याल है लॉन में चल के लड़ते हैं, क्योंकि खुली फिजा में लड़ने का मजा ही कुछ और है। चला फिर वहां चल। आज वो नबील, तुम समझा लो अपनी बीवी को, मेरी बीवी से तमीज से बात किया करे। अरे आप ही समझाएं अपनी बीवी को, मेरी बीवी को बातें मत सुनाया करें। मेरी बीवी तुम्हारी माँ है। अरे ये मेरा मसला नहीं है भाई, समझाना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि मैं अब अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। हाँ, तो फिर मैं भी अपनी बीवी के साथ खड़ा हूँ। कहीं ऐसा ना हो महमूद साहब कि आप दोनों को घर के बाहर खड़ा होना पड़ जाए, क्योंकि ये घर मेरी बीवी के पैसों से चलता है। नबील, तुम इतना गिर जाओगे? अरे गिरेंगे तो आप जब इस घर से बाहर जाएंगे, दर दर की ठोकरें खाएंगे, तब आपको याद आएगी चांद जैसी बहू। अरे तुम कब से खूबसूरत की तरफ हो गए? भाई जब से उसने लाहौर की टिकटें कराई हैं तब से। नबील, यार ये तुम अच्छा नहीं कर रहे। क्यों अच्छा नहीं कर रहा? तो टेक 2 कर लेते हैं, दोबारा कर लेते हैं सीन। अरे मैं सीन की बात नहीं कर रहा। और यार मुझे आपसे बात ही नहीं करनी, जाए जाके माँ जी को समझाएं, वरना वरना क्या? हाँ क्या वरना? वरना आप मुझे हाथ लगा के दिखाएं। तुम पहले लगाओ मुझे हाथ। नहीं आप हाथ लगा के दिखाएं मुझे। तू लगा के अरे दिखा आप मुझे। दिखाएं। अरे ये लें। हैं? अरे भाई कह दिया सो कह दिया, हम नहीं लगाएंगे वॉशिंग मशीन। ना तू नहीं लाएगा तो तेरा प्यो लाएगा, कपड़े कौन धोएगा? आप और तेरा दिमाग तो ठीक है मुस्तकीम। अरे जॉजी बेगम, एक दफा धो के तो देखिए, इतना मुश्किल काम नहीं है कपड़े धोना। अच्छा मुश्किल नहीं है बच्चों, मुश्किल तो मैं अब बनाऊंगी तुम्हारे लिए मुस्तकीमिया। अब से तुम सारे कपड़े हाथ पे धोगे, नो मशीन। अरे भाई तुम लोग भी लड़ रहे हो? और कौन लड़ रहा है? वो आपके किराएदार नहीं है? दोनों बाप बेटा लड़ रहे थे, एक दूसरे के मुंह चढ़ रहे थे। अच्छा वो क्यों? अरे भैया वो तो कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। मैंने कहा जाके अपने मालिक मकान को देखो, उनसे कुछ सीखो, कितने मुअज्जिब लोग हैं वो तो हंसने लगे, मजाक उड़ाने लग गए, सुनने को तैयार ही नहीं थे। तौबा तौबा, क्या बुराइयां की आप लोगों की उसने। क्या? और जिसे देखो उसका दिमाग खराब हुआ है। मुस्तकीम चलो, मैंने छड़ना नहीं है इनको, अभी खबर लेती हूँ। अरे जॉजी बेगम, पहले तो वादा फरमाइए कि कपड़े हम वॉशिंग मशीन में धोएंगे। ओए चुप है, तुम पहले मनो सोचन दे की करना है। मैंने फैसला कर लिया, मैं अपने पापा के पास ही रहूंगी अब। ओए हमें भी कोई शौक नहीं है तेरे साथ रहने का। मैंने अपने पुत्र का दूसरा ब्याह करा देना है। अरे पहले अपने पुत्र से पूछ तो लो। नहीं माँ जी, अब मैंने खूबसूरत के अलावा किसी को कबूल नहीं करना। वैसे तू तो मरा रहता था दूजे ब्याह के लिए। माँ जी, मेरी मासूम बीवी और मेरे प्यारे पापा जी को मेरी जरूरत है। अरे जाओ, हमें भी कोई शौक नहीं है तुम लोगों के साथ रहने का। और तुम लोग भी जाओगे इनके साथ, क्योंकि मैंने अब इस घर में कोई किराएदार रखना ही नहीं है उक्का, और तुम जैसे भूखों को तो रखना ही नहीं है बिल्कुल। ओए जा रहे हैं हम लोग भी अपने गांव वाली हवेली में। माँ जी, आपने तो मुझे बताया नहीं था कि गांव में हमारी कोई हवेली भी है। और जाने से पहले पैसे दे के जाना, मेरे 3 लाख रुपए निकलते हैं तुम लोगों की तरफ। वो ना तो इस चुड़ैल के प्याव से ले लेना। हमसे क्यों? आप लोग भी तो रहते रहे हैं यहाँ पे। इशफाक देखें कैसी वो चला रही है ये। नबील यार समझाओ इन्हें। माँ जी, महमूद साहब, महमूद साहब, आप अपनी हद में मोहतरम पीछे हटो मोहतरम। ठहर जाओ। यार टैक्सी लेकर आओ। और आप भी कोई ट्रक लेकर आए, चलिए। चले। हाँ, नहीं ये नहीं। अरे बेटा मैं बड़ी दुखी हूँ, मगर तुम्हारी सास की बातें तुम्हारे बारे में सुन सुन के ना मैं अपने सारे दुख भूल गई हूँ। बड़ी बर्दाश्त है बेटा, तुम्हारी बड़ी बर्दाश्त है। क्या क्या बातें की हैं उन्होंने तुम्हारे बारे में, बता नहीं सकती। जी बिल्कुल बताइए, इन्हीं बातों से तो घर टूटते हैं। और इधर आना, बात सुन। कुछ समझ आया नबील? महमूद साहब, ये तो हमारे साथ गेम हो गई यार। अब हम गेम करेंगे। किसके साथ? जोजी और मुस्तकीम के साथ। आए।
शुक्र है मुस्तकीम, ये भूखे नंगे लालची लोग यहाँ से शिफ्ट होंगे, हमारी जान छुटेगी। अब जो किराएदार रखने हैं ना, देखभाल के खानदानी लोग रखने हैं। मोमो, टैक्सी नहीं मिली भाई। हाँ तो जहाज है अनवर। नबील, टैक्सी नहीं मिली तो रिक्शा तो ला सकते थे ना। माफ कीजिएगा, आप लोग यहाँ से जा रहे? अजी हम कहीं नहीं जा रहे, वो दरअसल हमारे किराएदार जा रहे हैं। आपकी तारीफ। मैं आपका पड़ोसी हूँ असलम। मुझे पता चला मेरी बीवी यहाँ आई थी रक्षी। हाँ जी आई थी। आज तो पूरे एपिसोड में इधर ही थी वो। माफ कीजिएगा, मेरी बीवी की आदत है इधर की उधर करने की। सारा दिन यही काम है उनका, लड़ाइयाँ करवाना, यही टाइम पास है उनका। चंगा टाइम पास है ये। रक्षी की तरफ से मैं आप सबसे माजरत करता हूँ, मुझे अब इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। चलो भाई, उच्चे नीवे होके निकलो, सामान फड़ते निकलो इथों। अरे अब क्यों जाएंगे हम? ये सब तो रक्षीबाजी की वजह से हुआ था, वरना तो हम सब में बड़ा प्यार है भाई। बड़ा अच्छा, तो कहाँ है वो प्यार? आए महमूद साहब, हम इन्हें अपना प्यार दिखाएं। वो जो हमने इन्हें दिखाना है वो प्यार है। हाँ जी। आजा जी। माँ जी बहू को जब पिला ले। चलो अंदर चलो, अंदर चलो, अंदर चलो, सामान लेके अंदर चलो। ओए मुस्तकीम, भाई हमारा क्या कसूर इसमें? मुस्तकीम। हाय क्या बताऊं मुस्तकीम, 10 लाख रखे थे, पूरे 580 रुपए घट है। 6 बारी गिन चुकी हूँ पर कलेजे को तसल्ली नहीं हो रही। किधर है मेरे 580 रुपए? अरे जॉजी बेगम, आप तो अच्छी तरह जानती हैं कि हम निहायत ही ईमानदार और नेक आदमी हैं। सारी दुनिया हमारी कस्में खाती है। जब 10 लाख 10 कदम की दूरी पे हो ना, ते बंदे का ईमान खराब होते देर नहीं लगती। ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जॉजी बेगम क्या बात कर रही हैं? अगर हमने पैसे चुराने ही होते तो हम 10 लाख पूरे चुरा लेते। देखा, इसका मतलब है तुम्हारी नीयत ठीक नहीं थी। आप हम पे शक फरमा रही हैं, हालांकि हमारी गवाही तो पूरा जमाना देता है। तुम्हारे मीसड़ेपन की गवाही देता है सारा जमाना। मुझे नहीं पता, शराफत से मेरे पैसे निकाल के इधर रखो, इसमें मिलाओ। अच्छा, तो आपके पैसे शराफत ने चुराए हैं, जो पड़ोसियों का चौकीदार है। मुस्तकीम, 80 रुपए तो मैं माफ कर सकती हूँ, लेकिन अगर 500 रुपए वापस ना किए ना तो मैं पुलिस बुला लूंगी। एक 500 रुपये की खातिर आप पुलिस बुलाएंगी? आहो। पुलिस अगर आ गई तो उसने खर्चे के नाम पर आपके 4-5 हजार रुपए तो खर्च करवा देने हैं। इस तरह तो सारे पैसे मुक जाने ने मेरे। बस जॉजी बेगम, अगर हमारी माने तो ये सारा पैसा आप बैंक में रख दें। देखिए ना, घर में चोरी होने का भी खतरा होता है। और दूसरी बात ये कि खामखा पैसे गिन गिन के आपकी उंगलियां भी नहीं घिसेंगी। ये ठीक है मुस्तकीम, सवेर होते ही ये सारा पैसा मैं बैंक में जमा कराती हूँ। बस एक आखिरी बारी गिन लो जरा, तसल्ली हो जाए ना दिल को। गिन लेती हूँ मैं। हाँ भाई, रिजवान उर्फी, टैक्स ऑफिस छोड़ दिया क्या? अच्छा, रिटायरमेंट ले ली है? अरे वाह भाई, फिर तो बड़ा पैसा मिला होगा तुझे। है क्या? अच्छा, इन्वेस्ट कर लिए डॉलर में? अरे वाह 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 भाई। हाँ, मैं भी डॉलर ले लेता हूँ। अरे बड़ा पैसा है मेरे पास भी, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, अरे इतना पैसा मैं तो रख के भूल जाता हूँ यार, वहां रखा कि यहाँ रखा कि कहाँ रखा है। रिजवान उर्फी, यार एक काला कव्वा आ गया, मैं तुझे अभी ठहर के फोन करता हूँ। अच्छा, रेसिस्ट काला कौवा। और खुदा का नाम माने, इतनी लंबी लंबी क्यों छोड़ रहे थे? किसको छोड़ रहे थे? अरे आप तो रुपया नहीं छोड़ते, आप तो 10 रुपए का जो नोट होता ना फटा हुआ, उस पे भी ऐसे चपटते हैं जैसे 5000 का नोट हो। अरे चलो, ऐसी भी कोई बात नहीं है, वो तो मैं पैसे की कदर करता हूँ। जी जी, मुझे ही तो पता है। बल्कि मैं तो सोचा था नबील कि मैं ना कुछ डॉलर वॉलर खरीद के रख लूं। अरे महमूद साहब, आपको तो कोई रुपया उधार नहीं देता, डॉलर कौन देगा? अरे मैं खुद अपने डॉलर खरीदने की बात कर रहा हूँ यार। मेरा एक दोस्त है रिजवान उर्फी, अरे उसने ना डॉलर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है नबील। उसने मुझे कहा है कि डॉलर ले लो, कुछ ही अरसे में ना 400-450 पे चला जाएगा डॉलर। सच? हाँ। महमूद साहब, फिर मैं भी कुछ डॉलर खरीद के रख लेता हूँ। अरे तुम कहाँ से लोगे डॉलर? वहीं से जहाँ से आप खरीदेंगे डॉलर। भाई मैंने तो कुछ पैसे छुपा के रखे हुए तुम लोगों से, उसी से डॉलर ले लूंगा मैं। लेकिन ये तुम कहाँ से लोगे डॉलर? अरे महमूद साहब, मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली, करोड़पति आदमी का दामाद हूँ मैं। बहुत कुछ छुपाया हुआ है मैंने भी। ओह ठीक है, फिर हम
दोनों डॉलर्स ले लेते हैं। हाँ महमूद साहब, जैसे ही डॉलर का रेट ऊपर जाएगा हमें लाखों का फायदा होगा। फिर हम थाईलैंड में हॉलिडे करेंगे महमूद साहब। वो जो हम थाईलैंड में करेंगे वो हॉलिडे होगा। हाँ जी। क्या जी? नबील, मैं देख रही हूँ तुम्हें। क्या क्या देख रही हो जानू, क्या देख रही हो? यही कि तुम मेरी कोई बात नहीं सुन रहे हो। कौन सी बात जानू? मैंने तुमसे आधा घंटा पहले सब्जी मंगवाई थी ना। अच्छा अच्छा अच्छा, सब्जी। शुक्र है तुम सब्जी मांग रही हो। तो और क्या मांगूंगी तुमसे मैं? जानू, मुझे लगा कि शायद तुम मेरी किडनी मांग रही हो बेचने के लिए। शट अप नबील। इट्स ओके जानू, इट्स ओके। ओके जानू, मैं भी सब्जी लेके आता हूँ, टेंशन नॉट। मोमो, मेरी प्यारी मोमो। हाय, आज तो बिल्कुल आपने वसीम की तरह बात की है। कौन है ये वसीम और वो क्यों इस तरह बात करता है तुमसे? हाय, वो जमील के अब्बा जी थे ना पहले वाले, मसूद। अच्छा ना, दफा करो उसे। तुम ना मेरी बात सुनो मोमो, मुझे ना तुम्हारी मदद की जरूरत है। हाय, आपके लिए मैंने अपनी वो भी दे देनी है। वो क्या, जान? चुप है। जान नहीं, वो जो यास्मीन ने रात को मीठे में बनाई थी ना। रात में क्या बनाया था? खीर? हाँ, मैं अपने हिस्से की खीर भी आपको दे दूंगी। सच मोमो? हाँ सच, क्योंकि आज सुबह ही सुबह ना बिल्ली ने उस पे मुंह मार दिया था। क्या यार, मुझे कोई खीर वीर नहीं चाहिए। नहीं तो फिर आपको क्या चाहिए मरावत? मोमो, मुझे ना तुम्हारी इस सोने की चूड़ियां चाहिए। आपकी मोटी मोटी कलाइयों में मेरी नाजुक चूड़ियां कहाँ आएंगी शिफा? अरे मुझे पहननी थोड़ा है, मुझे तो बेचनी है। ओए उठ, कटिया, है? जलील, है? है? खबीस, बीवी का जेवर बेचेगा तू? क्या इधर से? अरे मोमो, डबल वापस कर दूंगा यार। काट ले, काट ले, काट ले, मैं बता रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। निकल आए। अरे चला रहा हूँ यार। छेती छेती, छोड़ूंगी नहीं मैं। महमूद साहब, ये देखें मेरे 10 लाख रुपए। नबील, ये देखो मेरी जमा पूंजी। अरे नबील, अरे हम डॉलर खरीदेंगे इससे, और जैसे ही डॉलर 400-450 का होगा, सोचो सोचो हमें कितना फायदा होगा नबील। हम तो बैठे बिठाए अमीर हो जाएंगे यार। मुझसे तो ज्यादा इंतजार नहीं होगा। जैसे ही डॉलर का रेट बढ़ा, मैंने बेच के फौरन कारोबार कर देना है। यार कितने बेसब्रे हो तुम नबील। भाई नबील मियाँ और महमूद साहब, हमने हस्बे आदत आपकी सारी गुफ्तगू सुन ली है। हम आपकी इस घटिया आदत से ना बखूबी वाकिफ हैं। चलो नबील चलें यार। आधा वर्ष करते हैं, आधा वर्ष। एक मिनट महमूद भाई, मेरी भी तो एक गल सुन लो निक्की जी। हाँ हाँ पता है जोजी बेगम, आप किराया मांगेंगे, लेकिन अब हमारा इस घर में रहने का दिल नहीं करता। अब हम अपना बंगला खरीदेंगे, क्यों नबील? हाँ जी इंशाल्लाह, क्यों नहीं। आप अपना घर जरूर लें, पर ये नहीं कह रही थी मैं, तो कह रही थी कि प्लीज जरा मेरे लिए भी डॉलर ले आए, कोई बस 4 लाख रुपए के। 4 लाख? अरे ये तो बहुत ही मामूली सी रकम है। हम दोनों ने तो 10 लाख के डॉलर खरीदने का सोचा है। हाँ, कम से कम। अरे महमूद साहब, कुछ ना कुछ तो फायदा हो जाएगा, हमें भी साथ ले चलिए ना। हाँ चले, हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन टैक्सी का किराया आप देंगे? हाँ दे देंगे, क्यों नहीं देंगे। मैं अभी पैसे पूहे लेके आती हूँ। मुस्तकीम कंपनी दो, कंपनी मैं भी आई। जी भाई नबील मियाँ और महमूद साहब, जाने क्यों हमें अभी से अमीर सा महसूस हो रहा है। आपको सिर्फ महसूस हो रहा है, और काफी देर तक आपको ऐसा महसूस हो रहा है, और आखिर में आपने बगैर पत्ती, बगैर चीनी के जोजी बेगम के लिए सिर्फ चाय बनानी। नबील, तुम्हारा क्या अंदाजा है यार, डॉलर कितना को ऊपर चला जाएगा? ओ यार, क्या हो गया महमूद साहब? अभी 2-3 हफ्ते तो हुए हैं यार, चला जाएगा ऊपर, सब्र तो करें। हाय, तुम लोगों ने डॉलर ले लिए तो मुझे किसी ने बताया ही नहीं। क्यों, तुमने भी डॉलर लेने थे? और नहीं तो क्या पुत्र, 250 रुपये हैं, इनके 200 डॉलर ला दे मुझे। अरे क्या बातें कर रही हो तुम मोमो? अरे 250 की किलो खीर नहीं आती, लीटर पेट्रोल नहीं आता, और तुम डॉलर मंगवा रही हो 250 रुपए के। अरे माँ जी, आप टेंशन क्यों लेती हैं? आपका बेटा है ना, आपका बेटा आपको डॉलर्स देगा। क्या
क्या दोगे तुम माँ जी को? जानू क्या हो गया, हर वक्त टो में रहती हो। अब माँ बेटा आपस में सुकून से बात भी नहीं कर सकते। मैं सेट का पूछने आई हूँ नबील। जानू तुम बुलबुले के सेट पे तो हो ना। मैं सोने के सेट की बात कर रही हूँ नबील, जो पापा ने मेरी आखिरी बर्थडे पे मुझे दिया था। कहाँ है? अच्छा वो जानू मैंने भेज दिया। क्या तुमने मेरा सेट भेज दिया नबील? जानू वो ना सेट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। एक तो हल्का था और उसका डिजाइन भी पुराना हो गया था। मैं तुम्हें नया बना के दूंगा, अच्छा भारी वाला। मुझे अभी और इसी वक्त अपने सेट के पैसे चाहिए नबील। जानू वो जो पैसे थे ना वो मैंने कर दिए इन्वेस्ट। वो भी मैंने डॉलर्स में इन्वेस्ट किए हैं। तुम देखना जानू, जैसे डॉलर ऊपर जाएगा तुम्हारा मियाँ तुम्हें 2 सेट बना के देगा। वैसे नहीं, बड़े बड़े सेट। ला, पहला हक तो माँ का बनता है पुत्र। माँ जी वो मेरा जेवर था। देखा पुत्र, तेरी बीवी कैसे तेरा मेरा कर रही है। Shut up! माँ जी शट अप। महमूद साहब शट अप। जी फरमाइए, आपको क्या चाहिए? जहर है। भाई हमारे पास जहर क्यों होगा? ओ भाई हमारा नाम जहर खान है। ये कैसा नाम है खान साहब? और जब हम पैदा हुई तो हमको सांप ने काट ली। फिर? तो फिर क्या, हमने भी सांप को काटा, सांप मर गया। तब से हमारे दादा ने हमारा नाम जहर खान रखा। अच्छा भाई, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। लेकिन हमको बिल्कुल भी खुशी नहीं हुआ। हमको अभी भी डॉलर के बारे में पता चला। क्या पता चला आपको? यही कि डॉलर बहुत जोर से गिर गई है। ओहो खान साहब, आपके डॉलर कहाँ गिर गए? सिर्फ हमारा नहीं, सबका डॉलर गिर गई है। सारा रेट नीचे आ गई है। हम तो बर्बाद हो गया यार। या अल्लाह, हमने भी 2 हफ्ते पहले ही तो डॉलर खरीदे हैं। तुम हटो सामने से, हम अपना पैसा लेके वापस जाएगी। खान जी आओ। खान, ਹਾਏ ਨੀ ਪੀਨੋ ਤੈਨੂੰ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਸ਼ਕਰਾ ਦਿਆਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਲਰ ਲੈ ਲੈ ਵੇਖੀ ਮਹੀਨੇ ਚ ਦੁੱਗਣੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ खान रुको। महमूद के बच्चा। ਓਏ ਚੌਕੀਦਾਰ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ अच्छा जी बेगम, ये जहर खान है और इस वक्त ये फरमाते हुए बहुत ही जहर लगे हैं कि डॉलर्स के रेट गिर गए। हाय मैं मर गई ये क्या कह रहे हो अभी 2 हफ्ते पहले ही तो खरीदे थे हमको हमारा सारा पैसा चाहिए। और की बोल रहे हैं और तेरा पैसा हम क्यों देंगे भाई तुम नहीं देगा, वो महमूद देगा। उसने हमसे पैसा लिया 10 लाख रुपए, बोला डॉलर में इन्वेस्ट करेगी और प्रॉफिट के साथ वापस करेगी। आज सुबह हमने खबर देखा कि डॉलर गिर गई और वो खबर सुनते ही हम भी गिर गई। और मैंने तो नबील और महमूद के चक्कर में आके डॉलर ले लिए वो मनहूस वाले कह रहे थे डबल हो जाएंगे और डबल को छोड़ो, डॉलर तो 200-250 रुपए नीचे गिर गई। इतना तो कभी हमारा दुश्मन भी नहीं गिरा। और ये सब नबील और उस मनहूस महमूद की वजह से हुए केड़ी मनहूस कड़ी थी जब मैंने उन्हें घर में किराएदार रखा था या अल्लाह हमको नहीं पता, हमको अपना पैसा चाहिए, वो भी डबल करके, वरना हम ना महमूद को गोली मार देगी। बल्कि महमूद को तो किया, इस घर में जितने लोग हैं हम सबको गोली मारेगी। और तेरे पास पिस्तौल तो है नहीं गोली कैसे मारेगा तू भाई तुम कैसे बात करते हैं बाजी? ओए बाजी ना बोली मुझे भाई आप इन्हें आपा कहिए बल्कि बेबी कहे तो ज्यादा मुनासिब रहेगा। ओ बाजी, खाला जान, आपा जान, हमारे पास पिस्तौल भी है, चाकू भी है, बंदूक भी है, छुरी भी है और हमारे पास बम भी है। और अगर जरूरत पड़ा ना तो हम बम मार के इस घर को उड़ा देंगे। अरे खान साहब गजब कर रहे हैं आप। भाई ये घर तो हमारा है, वो तो यहाँ किराएदार हैं। आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ तशरीफ रखिए, हम उनको लेके अभी आते हैं। छेती 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 ओ बाजी, कोई चाय कावा? और मैं नहीं पीना चाह कावा हाय मनहूस मारिया ने बर्बाद कर देता है जान दी बड़ी है भाई नाश्ते का मजा आ गया मोमो। देखा ना, फिर मूली वाले पराठे कितने अच्छे थे। ओ माँ जी, अल्लाह का वास्ता यार, इनको मूली वाले पराठे मत खिलाया करें। पूरा मोहल्ला कंप्लेन करता है यार। महमूद साहब हिलेंगे नहीं, आप हिलेंगे नहीं अपनी जगह से यार। महमूद साहब, अरे नबील मियां, अरे नबील मियां, महमूद साहब, अरे हाथ हो गया। क्या हो गया मुस्तकीम साहब? जोजी बाजी ने फिर डंडे मारे हैं आपकी टांगों पर क्या? जी आप दोनों हजरात ने फरमाया था कि डॉलर तेजी से ऊपर जाएगा। हाँ कहा था तो। अरे मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त है रिजवान उर्फी, उन्होंने मुझे ना अंदर की खबर दी है। उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द डॉलर जो है वो बहुत ऊपर चला जाएगा। अब ये रातों रात तो ऊपर नहीं जाएगा ना भाई, लेकिन रातों रात नीचे तो गिर सकता है ना। जी डॉलर 200-250 रुपए नीचे आ गया। नबील
मेरा जेवर मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी नबील। जी हाँ, वो दोनों भी यही कह रहे हैं। भाई वो कौन? जोजी बेगम और जहर खान। जहर खान? लो जी, आपका नुकसान हो गया तो आपने जहर मंगा लिया है फुरकान। अरे मोमो, जहर खान, अरे ये वो जहर खान है जिसे मैंने पैसे उधार दिए थे और इसको मैंने कहा था कि जैसे ही डॉलर ऊपर जाएगा मैं डबल पैसे तुम्हारे मुनाफे के साथ वापस करूंगा। वाह महमूसा वाह यार, आपकी भी खैर ही हो जाए यार। अगर पैसे पकड़ने हो तो अपनों से पकड़े ना यार। आपने तो बदमाशों गुंडों से पकड़ लिया, अब खूबसूरत ज्यादा ज्यादा क्या कहेगी, 2-4 दिन ताने देगी, उसके बाद चुप हो जाएगी। हरगिज नहीं, मैं कल की फ्लाइट बुक करा के पापा के पास जा रही हूँ। पुत्र, मेरी भी साथ में फ्लाइट बुक कराना, मैंने इन फ्रॉडिये मर्दों के साथ नहीं रहना। हाँ? फिलहाल तो जहर खान और जोजी बेगम दोनों बेचैनी से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपकी राह तक रहे हैं नीचे। यार जोजी बाजी का क्या मसला है मुस्तकीम साहब, उन्होंने अपनी खुशी से डॉलर्स में पैसे लगाए थे यार, हमने जबरदस्ती थोड़ा की थी। बाकी जहां तक रह गई जहर खान की बात, तो वो महमूद साहब जाने, जहर खान जाने। भाई जहर खान तो ये कह रहा है कि अगर उसके पैसे वापस ना मिले बमै प्रॉफिट तो वो इस घर में सबको गोलियां मार देगा। यार नबील, ये सच कह रहे हैं। अरे जहर खान सचमुच पागल आदमी है, अरे वो सबको गोलियां मार देगा। खाए अपने बड़े मुंह की कसम। अरे तुम्हारी माँ की कसम यार, अरे वो कहीं ऊपर ना आ जाए। नबील भागो भागो भागो। माँ जी चले चल कर देखते हैं कौन है ये जहर खान। आए मुस्तकीम। मैंने भी कल के नाश्ते के लिए ना मूलियों को मसाला लगाना है। आइए आइए आइए। वो किधर है महमूद, किधर है? उसको हम गोली मारेगा, छोड़ेगा नहीं उसको आज हम। अब आपका सारा नुकसान ये भर देगी, इसके पापा करोड़पति हैं। तो मेरा भाई, मैं किसी का नुकसान नहीं भरूंगी, मेरा तो अपना सारा जेवर नबील ने बेच दिया है। हमको हमारा सारा पैसा वापस चाहिए, वो भी प्रॉफिट के साथ। क्या है तुम्हारा घर का मर्द? उन लोगों ने खुद को कमरे में बंद कर दिया है जहर भाई। जहर भाई, आप ना इनको मार के अपना कलेजा ठंडा कर ले, बदले की आग बुझा ले। ये उन्हीं की बोटियां हैं। ओए कोची में तेरा मुंह नोच लूंगी। हाँ तो मैं तेनू छट देना जिसने। बस करो भाई, ये अभी हम उन दोनों को ना गोली मार के आएगी। हाँ ठीक है, ये ठीक है। यार महमूद साहब, एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही यार, मैं क्यों डर रहा हूँ भाई? मैंने क्या किया, मुझे तो बाहर जाने दे। नहीं नबील, देखो तुम मेरे बेटे हो, मेरे हिस्से की कम से कम एक गोली तो तुम्हें खानी चाहिए ना। अच्छा, नाश्ते में बचा हुआ पराठा अपने हिस्से का देने को तैयार नहीं है, अपने हिस्से की गोली कह रहे हैं तुम खा लो। भाई मैं आपके हिस्से की गोली क्यों खाऊं? और वैसे भी मैं आपका सौतेला बेटा हूँ। नहीं नबील, देखो मैंने तुम्हें ना हमेशा सोने से ज्यादा प्यार किया है। और बस कर दे महमूद साहब, झूठ बात बोलने सोने से भी ज्यादा प्यार। मुझे बाहर जाने दे यार। आ गया। ओ महमूद का बच्चा, बाहर निकलो, वरना इस घर को हम बम से उड़ा देगी। ओ यार, तू पूरे घर को क्यों उड़ाएगा भाई? तेरी दुश्मनी इनसे है, इनको बाहर ले जा और उड़ा दे। और वैसे भी मेरा बाप गैरतमंद है, सीने पे गोली खाएगा, सीने पे। हम सीने पे नहीं, इसके सर पे गोली मारेगा। बाहर निकलो, हमको हमारा पैसा वापस दो। ओ खान, सर पे ना मारी यार, सर पे बहुत कम बाल है, बड़ी चोट लगेगी इनको यार। यार खान, माफ कर दो यार, अब मुझे क्या पता था कि डॉलर इतना गिर जाएगा। तुम दरवाजा खोलते हैं या हम गोली चलाए? नहीं कौन है? बोलने से पहले कि गोली दरवाजे से आ जाए यार। चले बाहर निकल। देखो जहर खान, वैसे तो तुम मुझे जहर लग रहे हो इस वक्त, लेकिन मैं तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगा। मुझे नहीं लगता ये तुम्हारे पैसे चुका पाएंगे। उसकी वजह क्या है कि इनकी बूढ़ी हड्डियों में अब दम नहीं है, तो बेहतर यही है कि इनको गोली मारो और तुन्नी पे गोली मारो, तुन्नी पे। कल मत करो। देखो इनकी मौत का जो सीन है ना, वो ऐसे अच्छा नहीं लगता यहाँ पिक्चराइज करें। मेरा ख्याल है नीचे रह जाते हैं, सबके सामने करते हैं। तुमने धुआं वाला सीन देखा हुआ ना मेरा? हाँ भाईजान, उस ड्रामे के बाद हम तुम्हारा बहुत बड़ा फैन बन गया है। डन हो गया, तो इनकी मौत का सीन नीचे चल के पिक्चराइज करते हैं। चलो ठीक है, नीचे चलो। अरे चलो ना नीचे। लेके चलो इनको, लेके। अरे यार पीछे करो, अरे ये चलती जाती होती है, ना करो, मेरा बेटा खुल जाएगा यार। मैं मुसा फ्राई करा लेंगे बाद में। चलो हमारा नुकसान पूरा करो। और ये गरीब आदमी कैसे तेरा नुकसान पूरा कर? अच्छा ठीक है, फिर ये घर हमारे नाम करो। हाँ ये मुझे मंजूर है। ओए तेरे प्यो दा घर है, मंजूर है मुझे। ये घर जोजी का है, जोजी का। तो ठीक है, फिर कलमा पढ़ो। ओए जहर खान, इनको छोड़ दे, अगर ये मर जाएंगे तो मुझे तीसरी शादी करनी पड़ जाएगी ना फिर। खबरदार, जो मेरे मरने के बाद तीसरी शादी की तुमने मोमो। चुप है। आपकी घटिया हरकत की वजह से ना
मुझे तीसरी शादी करनी पड़ रही है, तो इस भरी जवानी में मैं बेवा हो जाऊं तो तीसरी शादी भी ना करूं। ओए, मार गोली इसको। नबील तुम भी कुछ बोलो यार। यार मैं मूसा मैं क्या बोलूं। अच्छा चले ठीक है भाई, इनको गोलियां कम से कम 6-7 मारना, और एक आधी गोली इनकी धुनी पे मारी यार, ये इतनी आसानी से मरेंगे नहीं। तुन्नी पे ना मारो यार, मुझे ना गुदगुदी होती है। भाई जोजी बेगम, हमसे ये दिल खराश मंजर देखा ना जाएगा। आप वीडियो बना लीजिएगा, हम इत्मीनान से बैठ के देख लेंगे। पर हमारा ओए, ये मार कुटाई हमारे घर में नहीं होनी, ये खून खराबा मैं नहीं देख सकती। जो भी करना है घर से बाहर जाके करो। देखिए जहर खान, आप एक चांस तो दें। ओए हम तुमको चांस तो दे दे, लेकिन तुम शादीशुदा हो। मैं महमूद साहब की बात कर रही हूँ, आप प्लीज इनको एक मौका दे दें और ये आपको पैसे वापस कर देंगे। वो जानू कैसी बातें कर रही हो यार, कहाँ से देंगे ये पैसे? मरने दो। शट अप नबील। ओके जानू, ठीक है, हम तुम्हारे कहने पे इस बड़े मुंह वाले को चांस दे देता है। अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन 2 घंटे बाद वापस आएगा। तब तक हमें हमारा पैसा नहीं मिला, तुम सबको गोली मार के जाएगी हम। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं मूसा चले हॉस्पिटल चले यार। अरे हॉस्पिटल क्यों भाई? भाई किडनी बेचने, नुकसान कैसे पूरा होगा, उसके पैसे नहीं देने आ रहा 2 घंटे बाद वो। नबील मियाँ, ऐसा कीजिएगा, एक अपनी भी किडनी बेच दीजिएगा, क्योंकि आपने हमारा नुकसान भी तो पूरा करना है। अब बस करें, अपने मशवरे अपने पास रखें, जाए सस्ती शायरी करें यार। हम लोग खुद सोचते हैं हमने क्या करना है। जानू माँ जी, मैं मुसाबा ऊपर आए यार, ऊपर जाकर डिस्कस करते हैं। आओ हाँ बताओ क्या है? जल्दी सामान पैक करो और आज रात किसी होटल में रुकते हैं। ठीक है। सुबह पहली फ्लाइट लेकर हमने लाहौर जाना है। लाहौर क्यों? ले, तुझे पता ही कुछ नहीं, लाहौर में हमारे पापे का घर है नसरीन। माँ जी वो मेरे पापा हैं। अरे खूबसूरत तुम्हारे पापा हम सबके पापा हैं यार। क्या हो जाएगा अगर हम 1-2 साल उनके पास पनाह ले लेंगे तो? हाँ बिल्कुल ठीक है। 1-2 साल कौन किसी के घर पनाह लेता है महमूद साहब? पापा डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो फिर तुमने क्यों रोका जहर खान को? अच्छा खासा गोली मार रहा था महमूद साहब को यार। हाँ भाई, मैं क्यों किसी पराये आदमी की खातिर गोली खाऊं भाई? बिल्कुल ठीक कह रहे मेरा पुत्र। चल पुत्र, हम गाँव चलते हैं, तू वहाँ खेतों में जाके ना वो चिल्ला लेना। मुमताज, मैं तुम्हारा शौहर हूँ भाई। ना तो क्या सबूत है आपके पास इस बात का रॉबर्ट? महमूद, बस कर दें आप लोग। ठीक है चलते हैं पापा के पास। जानू मैं पहले से बता दूं और क्लियर कर दूं ये बात, मास्टर बेडरूम मैंने लेना है। शट अप नबील, मैं बता रही हूँ हम 1-2 हफ्तों से ज्यादा नहीं रुकेंगे पापा के घर। हाँ। चले पैकिंग शुरू करें। मैं टिकट बुक कर रही हूँ। ओए किधर जा रहे हो नस के? मैंने नहीं नसने देना, इधर आओ। ओ इधर आओ। एक्सक्यूज मी, तू हमें नहीं रोक सकती, हम पेरिस जा रहे हैं। चले मुस्तकीम। जी क्यों नहीं, जरा सा तवक्कुफ फरमाइए, हम अपना बैग रेडी कर ले। अरे गोंचू, वो मुझे कह रही है साथ चलने को। ओए तुम लोग किधर जा रही है? जिधर जाना जाओ, हमको हमारा पैसा दे दो फिर जाओ। ओए ये लोग तो कार छड़ के नस रहे हैं भाई। चलो तुम सब लोग कलमा पढ़ लो। कौन सा पढ़ना है? पहला, दूसरा, तीसरा, कौन सा? खबरदार पढ़ लो। ओए कर इधर आओ। खबरदार कोई अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगा। शुक्र है बेग साहब आप आए, बट साहब नहीं आए। आपने हमें बचा लिया है। और इस बार तुम लोगों को बचाने नहीं, बल्कि मैं पकड़वाने आया हूँ इन बड़े अफसर के साथ। लेकिन बेग साहब हमने किया क्या? ओए लाखों रुपए के डॉलर खरीद के रखे हैं तुम लोगों ने। तो? और ना कोई बच्चे कच्चे बाहर पढ़ते हैं, ना तुमने कोई ट्रेवल करना है, और ना ही कोई कारोबार। चलो सारे डॉलर निकालो, पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। बेग साहब कुछ ले दे के मामले को सेटल न कर रहे? ओए शराब से दे दो वरना गिरफ्तार करना पड़ेगा। ये हुकूमत के खास अफसर हैं, बड़े बड़े बंदों के डॉलर जब्त किए इन्होंने। तुम लोग तो चीज ही क्या हो? अब बताओ डॉलर दोगे या गिरफ्तारी दोगे? मेरा ख्याल है महमूद साहब जोजी बाजी डॉलर दे ही देते हैं। हाँ दे नबील, डॉलर का क्या है, हाथ की महल होती है वैसे भी। हाँ महमूद साहब जरा ये मैल निकालिएगा। लाइए जोजी बाजी, लाइए शाबाश। ये ले महमूद साहब, ये दे यार। ये लीजिए सर। और हाँ, अब तुम लोग जहाँ जा रहे थे जा सकते हो। अब कैसे जाएंगे बेग साहब?
पुलिस वाले को दे दिया। अबे तेरी तस्वीर थी डॉलर में क्या? अभी हम तुम सबको जिंदा नहीं छोड़ेगा। एक ये जिंदा नहीं छोड़ेगा रे, तुम्हारी पिस्तौल तो पुलिस ले गई है, अब कैसे मारोगे? महमूद साहब ये मुंह से फायरिंग करेगा वो बता। हमारा पिस्तौल पुलिस वाला लेके गया, हमारा हाथ तो सलामत है ना।